सफाई कर्मचारी भर्ती का सबसे पहले आप लोग पेपर कटिंग देख लीजिए, जिसकी न्यूज के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जारी किया गया है। और 1,10,000 पदों पर आप लोगों की यहाँ पे संविदा कर्मियों की भर्ती कराई जाएगा। और किसके थ्रू ये भर्ती निकाला जाता है, कहां पर आप लोगों को जॉब करना है, ये सारा कुछ डिटेल। और नो एग्जाम, सीधे भर्ती, किसी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं कराया जाएगा। किस बेस पे सिलेक्शन होगा, अनुभव प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये सारा कुछ डिटेल आगे हम आपको बोर्ड पर समझाएंगे। पहले आप लोग इस पेपर न्यूज के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए, जो कि पटना न्यूज के माध्यम से 18 अगस्त 2025 को आप लोगों को यहाँ जारी किया गया था, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हमारे पास बच्चों ने हमारे पास टेलीग्राम पे शेयर किया था। सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो बना के दोस्तों यहाँ पर समझा रहा हूँ। और इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट आपको दिया जाएगा, पूरा रियल अपडेट आपको दिया जाएगा। यहाँ पे कोई फेक भर्ती के बारे में आपको यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं मिलता है, इसको मैं आप लोगों को पहले ही यहाँ पर दोस्तों क्लियर कर देता हूँ। और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिलता रहता है। कहीं की भी भर्ती हो, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, यूपी हो गया, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के आपको इस चैनल पर फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया जाता है। चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। पहले आप लोग साइड में देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे दे दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से जाके आप लोग इसे रीड कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया 1,10,000 सफाई कर्मियों की भर्ती होगी, जो कि गांव गलियां रहेंगी साफ, जो कि नगर निगम के थ्रू आप लोगों की ये भर्ती, नगर पंचायत के थ्रू आप लोगों की भरी जाती है, उन्हीं के थ्रू आप लोगों का ये भर्ती निकाला जाता है। ये संविदा कर्मियों की भर्ती रहेगी, मतलब संविदा बेस पे आप लोगों की ये भर्ती निकाला जा रहा है। आगे हम आप लोगों को यहाँ पे क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, ये सारा कुछ आगे हम आपको बताएंगे। और इसमें आप लोग नीचे देखोगे ना, ये सारा कुछ दोस्तों आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरा इंडेक्शन दिया गया है, क्योंकि मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझा दिया हूँ, क्योंकि प्रूफ आप लोग देखते हो दोस्तों, इसलिए हमने आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखा दिया। अब आप लोगों को बोर्ड पे समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा जो इसमें लिखा गया है वो हमने आपको शॉर्ट में यहाँ पे हम आप लोगों को समझाएंगे ना, तो ए टू जेड आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, जो नए तैयारी करने में लग चुके हैं, उन बच्चों को भी समझ में दोस्तों आना चाहिए, क्योंकि पेपर कटिंग के जरिए उतने क्लियर भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ हेडिंग आपको दिख रहा होगा। ये आपको पढ़ना हो तो टेलीग्राम पे दे दिया है, वहां से जाके आप लोग इसे पढ़ सकते हो। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, यूपी सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 के रिकॉर्डिंग यहाँ पे बात करें, और इसमें 2 कैटेगरी में भर्ती निकाला जाता है। नंबर 1 आप लोगों का परमानेंट भर्ती निकाला जाता है, नंबर 1 आप लोगों का संविदा बेस पे भर्ती, नंबर 2 पे संविदा बेस पे आपकी भर्ती निकाला जाता है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि आप ये बता दीजिए कि इसमें ये संविदा बेस भर्ती है कि परमानेंट भर्ती है, तो ये आप लोगों का संविदा बेस भर्ती है, परमानेंट भर्ती आप लोगों की ये नहीं है। और संविदा बेस भर्ती में आप लोगों का यहाँ पे सैलरी की बात कर लें तो 15,000 से लेके लगभग आप लोगों को यहाँ पे 20,000 तक आप लोगों को यहाँ पे सैलरी दिया जाता है। और जो आप लोगों का परमानेंट जॉब होता है, ये तो संविदा बेस की सैलरी थी 15 से 20,000, और जो आप लोगों का परमानेंट जॉब होता है ना, उसमें लगभग आप लोग मान के चल सकते हो कि 35 से 40,000 समथिंग आप लोगों को यहाँ पर सैलरी दिया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझिए, 1,10,000 प्लस पदों पर बताया जा रहा है कि संविदा कर्मियों भर्ती यहाँ पे कराया जाएगा, और ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, नगर निगम के थ्रू आप लोगों की ये भर्ती भराया जाएगा, उसी के थ्रू आप लोगों की ये जॉब लगेगी। ये आपको क्लियर होगा। संविदा बेस पे भर्ती रहेगा, 1,10,000 पदों पर भर्ती कराया जाएगा, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन आपको बता दे कहाँ कहाँ वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि यूपी से आप लोग बिलोंग करते हो तो आप लोग भर सकते हो, बिहार से बिलोंग करते हो भर सकते हो, राजस्थान से, प्रयागराज, दिल्ली, मुंबई, और इसके साथ अन्य भी राज्य आप लोग इसमें जोड़ सकते हो। उसी के साथ में ही आप लोगों की ये भर्ती निकाला जाता है। और हर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग देखोगे ना, तो नगर निगम आप लोगों का रहता है, जहाँ पे सड़क वड़क सारा कुछ साफ करते हैं ना, वही आप लोगों का ये काम रहता है। आप में से काफी ज्यादा बच्चों ने अदर जाके कहीं की सिटी में जाते होंगे एग्जाम देने, जहाँ पे आप लोग रहते होंगे, वहां पर भी आप लोगों का सफाई करने के लिए आते होंगे ना, नगर निगम के थ्रू, नगर पंचायत के थ्रू, वही आप लोगों की ये भर्ती रहने वाला है। योग्यता की जहां तक बात है तो सिंपल 10th पास हो, एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप लोगों ने पास किया है ना, तो आप लोग इस भर्ती में एलिजिबल हो, आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि बच्चों को ये डाउट रहता है, सर मैं यूपी से पढ़ाई नहीं किया हूँ, मैं यूपी से 10th पास नहीं किया हूँ, मैं राजस्थान से पढ़ा हूँ, मैं बिहार से पढ़ा हूँ, प्रयागराज से पढ़ा हूँ, दिल्ली से पढ़ा हूँ, मुंबई से पढ़ा हूँ, एनीथिंग, कहीं से भी आप लोगों ने पढ़ाई किया है, आप लोग पास हो ना, मार्कशीट में पास लिखा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। होम डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का जॉब रहने वाला है, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आप लोगों को, अपने शहर गांव में ही रह के आप लोगों को जॉब करना होगा, जिला वाइज आप लोगों की ये भर्ती कराई जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग समझ लीजिए, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, और अप्लाई मोड पहले आप लोग समझ लीजिए। अप्लाई मोड आप लोगों का यहाँ पे ना, अप्लाई मोड आप लोगों का ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। ये आपको हम पहले क्लियर कर दें, इनका एक वेबसाइट होगा, नगर निगम के थ्रू एक वेबसाइट रहता है, उसी के थ्रू आप लोगों को ये भर्ती भरी जाएगी, वहीं से ही आप लोगों को फॉर्म फिलअप अपना करना होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है, सर ये बता दीजिए सिलेक्शन हमारा कैसे किया जाएगा, इसमें नो एग्जाम तो है, नो एग्जाम सीधे भर्ती,
तो आगे अब आप लोग समझ लीजिए किस बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। देखो, एक आपका परसेंट देखा जाएगा, परसेंट कितना है आप लोगों का 10th में। अगर आप लोगों को मान लीजिए 80% है, कुछ बच्चों का 60% होगा, कुछ बच्चों का 50% होगा और कुछ बच्चों का 40% होगा, तो ये भी बच्चे भर देंगे ना। 40% वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, 50 वाले भी अप्लाई करेंगे, 60 वाले भी अप्लाई करेंगे, 80 वाले भी अप्लाई करेंगे। तो ज्यादा जो चांस रहेगा ना, तो 80 वाले बच्चों का यहाँ पे ज्यादा चांस रहेगा। उसके बाद में जब आप लोगों का मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा ना, जब परसेंट के आधार पर आपका मेरिट सूची जारी हो जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पे जीडीएस में किया जाता है शॉर्ट लिस्टिंग मेरिट के आधार पे, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन उसमें इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन इसमें आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। इंटरव्यू जैसे कि मान लीजिए 50 अंक का या 100 अंक का करा जाएगा। अब इसी में आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा और किस चीज से रिकॉर्डिंग पूछा जाएगा, काम से रिकॉर्डिंग आपको पूछा जाएगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी का पोस्ट है तो इसी के अनुसार ही आप लोगों का पूछा जाएगा, कैसे आप लोगों को सफाई करना है, कहां पर कैसे क्या किया जाता है, यही सारा कुछ आप लोगों का वहां पे ग्रुप डिस्कशन किया जाएगा, उसी के अनुसार आप लोगों से पूछा जाएगा। इतना हार्ड भी नहीं होता, बहुत ईजी रहता है। उसके साथ में अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल का आपके पास होना चाहिए कि कहीं आप लोगों ने काम किया। अनुभव प्रमाण पत्र का मतलब ये होता है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 ईयर का, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके पास नहीं है तभी भी आप लोग जाके कहीं से भी आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 वर्ष का सफाई कर्मी का आप लोग बनवा सकते हो। उसके बाद आप लोग जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा, फिर आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट जो आप लोगों का मेडिकल होता है ये होगा, फिर फाइनल मेरिट आप लोगों का यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। साधारण सी बात है। सैलरी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 15 से 20 हजार आप लोगों का रहने वाला है। अप्लाई जहां तक बताया जा रहा है, जो कि बच्चों के अनुसार जो हमारे पास कमेंट और मैसेज करे थे, जो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, उनके अनुसार लिया जाए तो बच्चे बता रहे हैं। और गूगल पे भी हमने जाके, क्रोम पर भी हमने जाके यूपी सफाई कर्मचारी भर्ती अप्लाई डेट सर्च किया, तो वहां पे बताया जा रहा है नवंबर दिसंबर तक आप लोगों को इस भर्ती का नोटिस देखने को सिर्फ संभावना जताई जा रही है, ना कि आप लोगों का बताया जा रहा है कि आ जाएगा। सिर्फ संभावना जताई जा रही है। मैं भी चाहूँ ना तो आपको बता दूं कि हाँ नवंबर में आप लोगों को नोटिफिकेशन 8-10 तारीख तक देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको जो भी अपडेट दूंगा एकदम रियल अपडेट दूंगा, जो भी रहेगा आप लोगों के सामने रहेगा, पूरा लाइव में आप लोगों को दिखा के यहाँ पे बताता हूँ। कोई गलत जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से नहीं दी जाएगी। जो भी जानकारी मिलेगा एकदम रियल जानकारी आपको दिया जाएगा। देखो, गूगल के अपडेट भी जाओगे तो वहां पर आपका सिर्फ संभावना जताई जा रही है कि आप लोगों का देखने को यूपी सफाई कर्मचारी भर्ती का नवंबर दिसंबर के बीच में आपको नोटिस देखने को मिल सकता है, ऐसा लिख के आएगा। उसके बाद एक संभावना जताई जा रही है, ना कि आप लोगों का भर्ती बोर्ड की तरफ से यहाँ पे नोटिस जारी किया गया। जो भी जारी किया गया है न्यूज के माध्यम से जारी किया गया है। आप कहीं पे सुनते होंगे तो न्यूज के माध्यम से आपका जारी किया गया है। अब उसके अनुसार लिया जाए ना तो नवंबर दिसंबर तक आप लोग वेट कर सकते हो। जैसे भी फिलहाल उससे पहले भी नोटिस आ सकता है, उससे बाद में भी आ सकता है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फुल डिटेल में समझा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट से लेके अप्लाई तक, कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सारा कुछ मेरा काम है दोस्तों। आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी तैयारी को जारी रखना और अपनी नौकरी को पाना। ये आपको क्लियर हो गया तो सारा कुछ मेरे पर छोड़ दीजिए। जैसे भी कोई भर्ती का नोटिस आएगा तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहोगे तो। आपको क्लियर हो गया? ये था इस भर्ती का पूरा प्रोसेस, जो कि ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नहीं जुड़े होगे सब्सक्राइब जरूर